आज पूरे जिले में महान जननायक और जनजातीय समाज के गौरव धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बिरसा मुंडा के बहादुरी भरे जीवन, त्याग और संघर्ष को याद करते हुए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में यह दिन पूरे देश में मनाया जा रहा है। जिले के विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रभात फेरी, संगोष्ठियां और सम्मान समारोह आयोजित किए गए। वहीं उप मुख्यमंत्री ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर बिरसा मुंडा को नमन किया और उनकी विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के संकल्प का संदेश दिया। धरती आबा बिरसा मुंडा भारतीय जनजाति समाज की पहचान और आधुनिक भारत के संघर्ष इतिहास के अद्वितीय नायक रहे हैं। सिर्फ 25 वर्ष की अल्पायु में अंग्रेजी शासन के खिलाफ संगठित जन आंदोलन खड़ा कर देने वाले बिरसा मुंडा ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव को मजबूत किया। उनकी जयंती के राष्ट्रव्यापी स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य न केवल जनजातीय समाज की महान विरासत को पुनर्स्थापित करना है, बल्कि देश के विकास में उनके योगदान को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना भी है। आज 15 नवंबर को जिले भर में सुबह से ही कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक केंद्रों पर बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। शहर और ग्रामीण अंचलों में जनजातीय संस्कृति से जुड़ी पारंपरिक झांकियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वहीं सामाजिक संगठनों द्वारा आदिवासी नृत्य, गीत और कला प्रदर्शन भी आयोजित किए गए। रीवा जिले के जीडीसी कॉलेज में भी बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उनके जीवन, संघर्ष और विचारधारा पर आधारित निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बिरसा मुंडा ने कैसे जनजातीय समाज को संगठित किया, अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ उलगुलान आंदोलन चलाया और समाज को जागरूक करने का काम किया। इन सभी विषयों पर विद्यार्थियों ने अपने विचार रखे। कॉलेज परिसर में लगे सांस्कृतिक प्रदर्शनी ने कार्यक्रमों को और भी आकर्षक किया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि बिरसा मुंडा केवल जनजातीय समाज के नायक नहीं, बल्कि पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान स्तंभ थे। उन्होंने बताया कि मात्र 25 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और भारत की आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा भरी। आज पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा, जिनका आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा योगदान था। अंग्रेज हुकूमत जब भारत के समाज को ईसाई में बदलने का एक बहुत ही सोच समझ के एक अभियान चला रहे थे, उस समय भगवान बिरसा मुंडा ने उसको जिस तरह से कुचला, जिस तरह से आदिवासियों के बीच में उन्होंने एक अलग जगाई, वो अंग्रेज़ों की कमर तोड़ने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई थी। इसलिए बहुत ही बहादुर भगवान बिरसा मुंडा, जो मात्र 25 साल की उम्र में जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन इतना कुछ कर गए वो कि देश को आज़ाद करना फिर हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए बहुत आसान हो गया। इसलिए पूरा देश कृतज्ञ है, उनके चरणों में नतमस्तक करता है, श्रद्धा के सुमन अर्पित करता है। और आज उसी तारतम्य में पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस कन्या महाविद्यालय में भी जो उनके जीवन पर आधारित निबंध प्रतियोगिता का कार्यक्रम यहाँ किया गया, उससे बच्चों में उनके जीवन के प्रति एक जागरूकता पैदा होती है, उस दिशा में चलने को प्रेरणा मिलती है। उसी कार्यक्रम में शामिल होने मैं आज यहाँ पर आया। आपको जब सार्थक सिलाई सेंटर यहाँ पर बच्चियों को जो सिलाई की ट्रेनिंग दी जा रही है, वो बहुत ही अच्छी योजना है। जो बेंगलोर और भोपाल में गारमेंट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पर इन बच्चियों को सीधे नौकरी भी मिल रही है। 15,000 रुपये और इसके अलावा खाना पीना, आना जाना अलग। इस प्रकार से मैंने बच्चियों से बात किया, तो जो 8वीं 9वीं पास करके घर में बैठी थी और भविष्य में उनको कोई भी नौकरी मिलने की संभावना नहीं थी, उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग का जो सेंटर खुला है, ये बच्चियों के से बात करने पे लगा कि वो उत्साह से भरी हुई हैं और उनके अंदर एक आत्मविश्वास भी झलक रहा था। तो इस प्रकार के सेंटर्स जो स्किल डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं, वो आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। अभी जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जो 1 एकड़ की ज़मीन कोल भवन बनाने के लिए और आवंटित हुई थी, उस कोल भवन का भी आज उद्घाटन इसी भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर होगा। ये